स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम जिम में ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर एंड आर्म्स। नाक बंद होने की वजह से आवाज़ भी थोड़ा बंद होने को आया है। कोई बात नहीं, कायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। तो आज हम जिम में ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर एंड आर्म्स, जहाँ पर हम आर्म्स की यानी कि बाइसेप और ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं और शोल्डर की फ्रंटेड और साइड डेल को हम ट्रेन करने वाले हैं। तो आज का जो वर्कआउट रहेगा वो जितना हो रहेगा उतना हम आर्म्स पर फोकस करने वाले हैं, जिससे हम हमारी आर्म्स की साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज भी कर पाएंगे। और हम हमारा वर्कआउट जितना हो सके उतना स्टार्ट करेंगे ब्रेकियालिस के कोई भी एक्सरसाइज है। मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रीचर हैमर कर्ल्स लगाना परफॉर्म करता हूँ रोप में, जिससे मेरा जो वीक मसल है वो पहले ग्रो करने पर मैं ध्यान दे सकूँ। अब एक भाई ने कल मुझे पूछा था, उसने कमेंट करी कि लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम जाने वालों के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाओ। करता है तो हम हमारा वर्कआउट जैसे कि मैंने कहा था स्टार्ट कर रहे हैं प्रीचर हैमर कर्ल्स से, जिससे मैं मेरे दोनों ब्रेकियालिस को ग्रो करने पर फोकस कर सकता हूँ। अगर आपका कोई भी मसल वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्कआउट उसी मसल से स्टार्ट करें जो आपको वीक है, जिससे आपकी इनिशियल स्टेज को स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होने से आप उस मसल को ग्रो करने पर ध्यान दे सकते हो। और जितना हो सके क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना चाहिए, जिससे मसल हाइपरट्रॉफी क्रिएट होगी और आपका मसल जल्द से जल्द ग्रो हो जाएगा। कितने सेट्स आप परफॉर्म करते हो वो मैटर नहीं है, कैसे सेट्स परफॉर्म करते हो वो मैटर करता है। अगर आपका फाइनल रैप ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर कर रहे हो अपने रूटीन में। तो जितना हो सके उतना क्लोज टू फेलियर ट्रेन करो, जिससे आप जल्द से जल्द मसल बिल्डिंग की प्रोसेस को फास्ट कर पाओगे और अपने मसल्स को ग्रो भी फास्ट कर पाओगे। जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द लोगों के जो फर्स्ट 5 डे होते हैं वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट रहता है उनकी पूरी जिम की जर्नी का, क्योंकि तब आपका मोटिवेशन ऑल टाइम लो पे होता है और आपके आजू बाजू जो आप लोग देखते हो वो इतने सालों से डिसिप्लिन वे में अपनी फिजिक को बेहतर करने पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी 1 से 5 दिन में फील हो सकती है। और जब आप मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे तो आपकी इनिशियल स्टेज पर बॉडी की रिकवरी उतनी फास्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वो आदत ही नहीं होती है कि मसल ब्रेक डाउन हो और उसको रिपेयर करने पर जितना हो सके उतना बॉडी ध्यान दे। जब आप पहले 5 दिन कंसिस्टेंटली और अच्छे में वर्कआउट को फॉलो कर लेते हो और डाइट को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। तो उसके बाद का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है और आपके मसल जल्दी रिपेयर होना स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंटली कोई जिम पार्टनर ढूंढ लो तो बेस्ट है, क्योंकि आप वो आ रहा है तो आप मोस्ट प्रोबेबली भी जाना पसंद ही करोगे जिम में, क्योंकि आपका जब भी क्योंकि मैंने देखा है जिन भी लोगों का जिम पार्टनर कंसिस्टेंट होता है उनकी बॉडी काफी जल्द बन जाती है। वो हर रोज जिम में आके अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और जितना हो सके उतना डाइट पर भी फोकस कर सकते हैं, जिससे आपकी फिजिक दूसरों से काफी बेहतर बन जाएगी और वो भी थोड़े कम समय में। आप एक बार सोच के देखो, आप जब भी कंटिन्यूसली 1 साल तक डिसिप्लिन में अगर आप जिम जाओगे तो आप वही सेम डिसिप्लिन को अपने दूसरे डेली टास्क में यूज कर सकते हो, जिसमें उसमें भी आप दूसरों से काफी बेहतर बन सकते हो। आजकल मुझे लग रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं कंपटीशन को, क्योंकि या तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते या फिर वो उतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने गोल को लेके। तो जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो और थोड़े टाइम बाद आप अपने आप से ही देखने रहो कि आपको जिम करके क्या काफी बेहतर लगता है। और जब भी आपके क्लोज बाइसेप और बाकी सारी जगह से फिट आना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस पीक पे होगा आपका। तो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी ट्राइसेप के लॉन्ग हेड के लिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि बाइसेप के शॉर्ट हेड और ट्राइसेप के लॉन्ग हेड पर अगर आप फोकस करोगे तो आप अपनी आर्म्स की साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज कर पाओगे। लास्ट सेट है तो काफ़ी इंटेंसिटी हाई है और जितना हो सके उतना स्लो और कंट्रोल में रेप्स को परफॉर्म करना, जिससे आप माइंड और मसल कनेक्शन को तो इम्प्रूव कर ही पाओगे और जितना हो सके उतना अपने ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को ग्रो करने पर ध्यान दे पाओगे। तो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी कंसंट्रेशन केबल कर्ल। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए, प्रीचर कर्ल के साथ साथ, क्योंकि इससे ही हम हमारी बाइसेप की पीक को ट्रेन करते हैं।
यहाँ पर भी जितना हो सके स्लो और कंट्रोल में रेप्स को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे हम हमारा माइंड और मसल कनेक्शन से इम्प्रूव कर ही पाएंगे। और इसके साथ साथ जितना हो सके उतना हम हमारे बाइसेप की पीक को ग्रो कर पाएंगे। रेप रेंज का टारगेट रहेगा 4 to 6 रेप्स, जिससे हम प्योरली हमारे बाइसेप की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाएंगे और जल्द से जल्द हमारे बाइसेप की साइज को इंक्रीज कर पाएंगे। तो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी शोल्डर प्रेस। यहाँ पर हम डंबल में शोल्डर प्रेस को परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपली मोस्ट ऑफ द लोग जो बिगिनर मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है वो ये करता है, अपने एल्बोस को कंप्लीटली फ्लैट आउट करता है। उनकी जगह उनको अपने एल्बोस को जितना हो सके उतना अंदर रखना चाहिए। जब आप इस वे में रेप्स को परफॉर्म करोगे तो मैक्सिमम जो लोड है आपके फ्रंट डेल पर आएगा और वो जल्द से जल्द ग्रो हो जाएंगे। मैक्सिमम लोगों का जो कैरिंग एंगल है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा अंदर या फिर बाहर अपने हिसाब से रख रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी सारे ट्रेनर आपको ये बोलेंगे कि जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को फोर्स करो। लेकिन मेरे हिसाब से अपनी नेचुरल जो जॉइंट्स की अलाइनमेंट है उसी हिसाब से हमें ट्रेन करना चाहिए, जिससे हम मैक्सिमम हो सके उतना सेफली अपने मसल्स और अपने जॉइंट्स की हेल्थ को काफ़ी अच्छा रख पाएंगे। तो अगली और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी मीडियल डेल्स के लिए। तो यहाँ पर हम वापस से डंबल लेटरल साइड रेजेस परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने इससे पहले के व्लॉग में भी बताया, अगर आप बिगिनर हो तो जितना हो सके उतना लाइटर डंबल्स में स्लो और कंट्रोल में रेप्स को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम अमाउंट में अपने मीडियल डेल्स को अच्छे से ग्रो करने पर ध्यान दे पाओगे। और मेरे हिसाब से आपको जितना हो सके उतना लाइटर डंबल्स में ज़्यादा रेप्स को परफॉर्म करके ट्राई करना चाहिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब आप हेवी वेट में कम रेप्स लगाओगे तो शोल्डर एक छोटा मसल ग्रुप है, तो उसकी वजह से वो मैक्सिमम अमाउंट में टूट नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से लाइटेड डंबल्स में जितना हो सके उतना हाई रेप्स लगाओ, जिससे आप मैक्सिमम अमाउंट में अपने मीडियल डेल्स के मसल्स को ब्रेक डाउन कर पाओगे और उनकी साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज भी कर पाओगे। मैंने आज तक बहुत हेवी डंबल नहीं उठाया, खास करके लेटरल साइड रेंज में, क्योंकि हमारा फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज होता है और जो हमारा लोड है वो मीडियल डेल्स की जगह प्रेस पर भी आने लगता है। तो मैं जितना हो सके उतना मेरे फॉर्म को मेंटेन करता हूँ, जिससे मेरा जो मैक्सिमम लोड है वो जितना हो सके उतना मेरे साइड डेल्स में है और उनकी साइज जल्द से जल्द इंक्रीज होती रहे। आज के वीडियो के लिए नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट हो फिटनेस से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द डिस्कशन कर लेंगे। नाक बंद है। गुड नाइट।